उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम किसानों के नाम पर चारों तरफ बिसात बिछी। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने देश के हर कोने में अपने अपने हिसाब से आंदोलन की आग पर चूल्हा चढ़ा दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया की हैसियत से अखिलेश यादव आज से किसान यात्रा शुरू करने की तैयारी में थे। पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो पैदल जाने लगे, वो भी मुमकिन नहीं हुआ तो धरने पर बैठ गए। मैं कन्नौज जा रहा हूँ, हमारी गाड़ी फ्लीट सब रोक ली, अब कोई रास्ता नहीं है, पैदल ही जाना है। अब सरकार ने जो चाहे, सरकार जहाँ भेजना चाहे भेज दे, लेकिन समाजवादी पार्टी का आंदोलन चलता रहेगा। तो जाने नहीं देंगे तो हमारी पार्टी के लोग जगह जगह गिरफ्तारी दिए हैं, अगर ये जेल भेजना चाहे तो जेल भेज दें। उधर दिल्ली में केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचे। केजरीवाल ने करीब 30 मिनट तक किसान नेताओं से मुलाकात की और अपने पार्टी का समर्थन जताया। साथ ही ये भी तुर्रा छोड़ा कि केंद्र सरकार ने किसानों को जेल में डालने का प्लान बनाया था, मगर दिल्ली सरकार ने साथ नहीं दिया। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी। किसानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए कल भारत बंद का ऐलान किया है। चक्का जाम वाले आंदोलन को विपक्षी पार्टियां बढ़ चढ़कर समर्थन दे रही। केंद्र सरकार ने नसीहत दी है कि बंद के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखी जाए, लेकिन उससे पहले आज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर किसान की आड़ में राजनीति चमकाने का आरोप मढ़ा। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार ने यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। तो इसे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? सरकार का हर मंत्री और खुद प्रधानमंत्री हर बयान में यही दावा कर रहे हैं कि नए कानूनों से किसानों का कोई नुकसान नहीं और विपक्ष उन्हें बहका रहा है। लेकिन ये बात सरकार पिछली 5 बैठकों में किसानों को क्यों नहीं समझा पाई, ये समझ से परे है। बहरहाल किसान हर हाल में नया कानून खारिज करने पर अड़े। कल भारत बंद है, इसके अगले दिन यानी 9 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच छठी बैठक होगी। बहरहाल किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कल बंद के दौरान इसकी शक्ल क्या होगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक, दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।